वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस हफ्ते अचानक क्या होगा। आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा। क्या आपके सपने पूरे होंगे। क्या आप जो चाहते हो वो इस हफ्ते मिलेगा। कुछ भी, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, आपकी कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है। तो गाइज़, ये रीडिंग जो है पिक ए कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो गाइज़, पहला ऑप्शन है जॉय, दूसरा है हैप्पीनेस, तीसरा है स्माइल। इन तीनों ऑप्शंस को ध्यान से देख लीजिए। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने पहले ऑप्शन को चुना है, जॉय को, इस हफ्ते अचानक क्या होगा आपकी लाइफ में। पहला कार्ड आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन का निकला है। तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा सेलिब्रेटरी मोमेंट आने वाला है जहां पर आप, आपके लव्ड वंस, आपके परिवार वाले, आपके नियर एंड डियर वंस कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपकी, अगर पिछले कई महीनों में कोई शादी की बात चल रही है, कोई सगाई की बात चल रही है, तो वो अचानक इस हफ्ते आप लोगों की पक्की हो सकती है। कहीं पे एंगेजमेंट कोई रोका, कोई आपका किसी के साथ लव अफेयर है, तो कोई अपने प्यार को शादी तक ले जाने के बारे में भी लव कन्फेस कर सकता है, कमिटमेंट दे सकता है। कुछ लोगों के लिए ये सेलिब्रेशन, आप नए घर में जा रहे हो, कोई नया गृह प्रवेश है, कोई नया हाउस आपने बाय किया है, कोई नई प्रॉपर्टी ली है, किसी तरह का आपका ट्रैवल भी इस हफ्ते हो सकता है रिलेटेड टू वर्क, रिलेटेड टू, ज़्यादा तो मुझे जॉब और करियर का दिख रहा है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रैवल होगा या शॉर्ट जर्नी होगी जो अचानक प्लान होगी। अचानक आपको कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन वो किसी शुभ काम के लिए, किसी मंगल कार्य के लिए। तो इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान हो जो लाइफ में खुश रहना, पॉजिटिव रहना, दूसरों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी गाइडेंस देना, लोगों को कोई ना कोई एडवाइस, सजेशंस देना आपको बहुत पसंद है। और आपको भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो आपकी लाइफ में आपको ज़िंदगी का सही मकसद बताने में सपोर्ट करने वाले हों। क्योंकि आप लाइफ में एक मौका ऐसा चाहते हो कि जो कभी भी कहीं भी आपको मिल जाए, लेकिन वो मौका सही वक्त पर मिले और उस मौके का आप भरपूर फ़ायदा उठाना जानते हो। तो इस हफ्ते कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ आने वाला है जो आपको आगे चलकर अगले महीनों में सक्सेस देगा। अगर कोई प्रपोज़ल रिलेटेड टू लव या रिलेटेड टू फ्रेंडशिप आपको रिसीव होता है, चाहे वो कोई पुराना पर्सन हो जिन्हें आप जानते हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए अभी सिर्फ एक लाइट हार्टेड एनर्जी में है, कोई सीक्रेट एडमायर आपका, कोई क्रश आपका, अगर आप उस पर्सन से इस हफ्ते अपने दिल की बात खुद रखते हो उनके सामने कि आप उन्हें पसंद करते हो या आप उन्हें प्यार करते हो या आपको एक कनेक्शन उनसे फील होता है, तो यकीन मानिए 80% हाई चांस है कि उस पर्सन का दिल भी आपकी तरफ इमोशनली अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। वो भी पर्सन अपनी दिल की बातों को खुले रूप से स्वीकार करना और खुले रूप से सामने वाले तक अपनी बात को कह डालना, उस तरह की एनर्जी में रेडी हो रहे हैं। तो उनको चाहिए आपकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल। तो ये हफ्ता ना आपको लव में फिर से कुछ नया करने के लिए या फिर पुराने लोगों से दोबारा जुड़ने के लिए एक अच्छा हफ्ता नज़र आ रहा है। और ये अचानक ही होगा, मतलब कुछ प्लान नहीं किया होगा आपने कि मैं कल ये करूँगी या कल मुझे उसको ये बोलना है। कुछ ऐसी दिल की
अनचाही बातें, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसे इमोशंस जो पिछले कई महीनों से आपके दिल में भरे हुए हैं। और जब इमोशंस भर जाते हैं तो इंसान क्या करता है, उन इमोशंस को बताने की कोशिश करता है, और उसको कोई भी ऐसा इंसान मिल जाए जो उसी की वाइब्रेशन में हो, जो उसी के जैसा अपनी बातों को रखने वाला हो, तो फिर दोनों की बात कब स्टार्ट होती है और कब जाके वक्त गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। तो कुछ ऐसी डीप लेवल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस आपके करीबियों से, स्पेशली लव रिलेशन में ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी वापस आने वाले हैं जो कनेक्शन को रिक्रिएट करने के लिए या दोबारा से इस रिलेशन को फिर से तरोताज़ा बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ कदम आपकी तरफ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब ये डिसीजन आपका होगा कि कुछ लोग जो पुराने हैं, जिन्हें आप ऑलरेडी मौका दे चुके हो, चाहे वो लव रिलेशन है चाहे फ्रेंडशिप है, क्या आप उस पर्सन को वापस लाइफ में उसी तरह से, उसी एनर्जी से एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। क्योंकि कोई अचानक आपको कॉल, कांटेक्ट, मैसेज करने की कोशिश करेगा या करेगी, और उस पर्सन के नाम का लेटर होगा जो वापस आना चाहता है आपसे या जुड़ना चाहता है या चाहती है। ये जेंडरलेस रीडिंग है, तो कंफ्यूज नहीं होना। टैरो में जनरल गाइडेंस आपको ऑनलाइन सुनाई पड़ती है, तो कभी आपका मन करे कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ के बारे में जानना है, या आपको कोई डाउट आए कि नहीं ये रीडिंग तो रेजोनेट नहीं हो रही, उस केस में शायद आपके लिए उस समय जो यूनिवर्स गाइडेंस देना चाह रहे हैं या आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो आपके लिए राइट नहीं है। तो आप किसी से पर्सनल कंसल्टेशन अपनी ले सकते हो, या आप मुझसे भी ले सकते हो पेड रीडिंग्स। लेकिन अगर आपको वेट करना अच्छा लगता है तो आप वेट भी कर सकते हो, ठीक है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हमें जो सुनाई दे वो हमारे लिए ही बना हो। तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, ये कोई ऐसा पर्सन है जो शायद आपसे लेस कांटेक्ट में है। इनका कांटेक्ट आपसे ऑन एंड ऑफ होगा। तो नाम का जो लेटर है पहला, वो है IOAWGF। MPQLDJKY और लास्ट है S। ये कुछ लेटर्स हैं उनके नाम के। और यहाँ पे गाइस ये भी नज़र आ रहा है कि आपके लिए करियर के रास्ते भी ओपन हो रहे हैं। जॉय का ऑप्शन आपने चुना है, तो ज़िंदगी में आपका जो अगला हफ्ता है वो कुछ ऐसी जॉयफुल मेमोरीज, जॉयफुल मोमेंट्स या कुछ नया पन आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए आपको मिलेगा। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी, कोई नई सिचुएशन, कोई नई एनर्जी, कोई नई तरह से आपकी लाइफ में कुछ भी कोई अवसर मिले, तो उसको हाथ से गंवाएं मत, उस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, आपके ओवरकम करेगा फियर्स को, आपके पुराने ट्रॉमा को, और गाइडेंस के रूप में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कई बार हमारे दोस्त हमें अच्छी गाइडेंस दे जाते हैं, हमारे घर के बड़े लोगों से भी हम गाइडेंस ले सकते हैं। और थोड़ा सा आपको ना ईगो और अपना जो एटीट्यूड है उसको बैलेंस में करने की ज़रूरत है। शायद अचानक गुस्सा भड़क सकता है किसी पर, और ऑफिस में काम करते हो तो अपने सहकर्मियों से, अपने कोलीग से आपको बहुत ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमें किसी पर बेवजह का शक होना स्टार्ट हो जाता है कि इसने मेरे बारे में कोई बात की होगी, कोई गॉसिप की होगी, कोई बैक बिचिंग की होगी। तो शक के दायरे में लोगों को ना रखें, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप इस हफ्ते किसी पर ज़्यादा शक करो। वो कोई
साथ में काम करने वाला इंसान होगा, कोई साथ में पढ़ने वाला हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई लव रिलेशन चल रहा है और उसमें आप बेवजह का किसी पे बहुत ज़्यादा डाउट करो। ज़्यादा नहीं करना, जहाँ लगता है उसको क्लैरिफाई करो, इन्फॉर्मेशन निकालो और पेशेंटली वेट करो कि आपके सामने प्रूफ आए। ठीक है, तो ये सारा आपके साथ इस हफ्ते होगा जो मुझे नज़र आ रहा है, और अचानक होगा। तो आज के लिए इतना ही है। इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। ज़ोडिएक साइन और राशियाँ या एलिमेंट सारे आए हैं ऑप्शन 1 में। तो ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये हफ़्ता आपका अच्छे से जॉयफुल टाइम आपके लिए लेकर आ रहा है, तो उसको फुली रूप से ओपन हार्टेड एक्सेप्ट करें और लाइफ में ग्रो करें। तो लाइक दे दो वीडियो को, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट में कर लो रीडिंग को क्लेम। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2, जिन्होंने हैप्पीनेस के कार्ड को चुना है। तो हैप्पीनेस का मतलब ही है खुशियाँ। अनचाहे रूप से आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, चाहे वो लव हो, चाहे हो फ्रेंडशिप, चाहे हो शादी, चाहे हो आप सिंगल, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे आप किसी को सीक्रेटली लव करते हो, सीक्रेटली किसी पे क्रश है, कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हो, कोई आइटम, कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइफ में कुछ नई प्रॉपर्टी या किसी नए काम में हाथ डालना चाहते हो कि मैं अगर वो काम स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ तो क्या मुझे वो फ़ायदा देगा या नहीं। तो अगर इस तरह के सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो ये हफ़्ता आपको कुछ ऐसे अवसर देगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम जर्नी के कार्ड हैं। आप किसी ऐसे रिलेशन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके ट्विन फ्लेम हैं। और अभी अभी मुझे 11/11 भी इस रीडिंग में नज़र आया है। ये रिकॉर्डिंग का जो टाइम रहता है जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हमें कुछ मैसेजेस चैनल्ड होते हैं, तो 11/11 कंफर्मेशन दे रहा है। डेफिनेटली ऑप्शन 2 में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कंटेंट को पढ़ते हैं, वीडियोस को सुनते हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप चाहते हो लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आपके जैसा हो, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आपके सारे कार्ड्स जो यहाँ निकले हैं सभी में लव की एनर्जी, हार्ट चक्रा की एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत अर्थ एनर्जी मुझे फील हो रही है। काफ़ी अर्दी वाइब्स हैं आपकी। हो सकता है आप नेचर लवर हो, आपको ट्रैवल करना, नेचर में फ़ोटोज़ क्लिक करना, जैसे कुछ लोगों को सीनरीज़ और लैंडस्केप्स की फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को बीच पे जाना, माउंटेन्स पे जाना, वैलीज़ में जाना, या कुछ लोगों को लाइफ में एडवेंचर करना, स्काई डाइविंग करना, पैराग्लाइडिंग करना, बंजी जंपिंग करना या स्कूबा डाइविंग करना। कुछ ना कुछ आपका नेचर से कनेक्शन ज़रूर है। या कोई आप ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मटीरियली सक्सेस को अचीव कर रहे हो। ऑलरेडी आपकी लाइफ मटीरियल डिज़ायर्स को लेकर ओपन तो है, लेकिन आप उसके पीछे क्रेज़ी नहीं हो। जैसे कुछ लोग बहुत मनी माइंडेड होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। आप में मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है। आपको अगर पैसा चाहिए तो आपको लव भी चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में ऐशो आराम, सुख सुविधाएं चाहिए तो आपको एक अच्छा प्रेमी या प्रेमिका चाहिए जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक लव रिलेशंस में देने वाला हो। तो इस हफ्ते आपके साथ बहुत सारे लोग एक अट्रैक्शन फील करेंगे, स्पेशली वो आपके ऑरा से कनेक्ट होना चाहेंगे। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशंस दूसरे लोगों को अपनी तरफ एक मैग्नेटिज्म देगी, एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण कि कुछ लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी कामयाबी को, आपकी ग्रोथ को, आपके स्ट्रगल को वो लोग एडमायर करेंगे, प्रेज़ करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ के पीछे जलते हैं आपसे,
वो लोग भी आपकी लाइफ में आपकी हेल्प लेने आ सकते हैं। तो अचानक आपकी लाइफ में लव का कार्ड आया है, तो कोई इंसान जो लंबे समय से आपके कांटेक्ट में नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कांटेक्ट में नहीं है या लेस कांटेक्ट है, वो अपना लव वाला ऑफ़र या अपना लव वाला प्रपोज़ल आपको लेकर देने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन की लव एनर्जी आप पर स्टक नज़र आ रही है। हो सकता है आप जाने अनजाने में, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, किसी लव रिलेशन को लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको वेट है कि आपकी वो मैनिफेस्टेशन, वो इच्छा कब पूरी होगी। तो अगर इस पर्सन के नाम का पहला लेटर, जो मैं आपको अभी बताऊंगी और कुछ राशियां भी इनकी बताऊंगी, अगर ये आपसे रेजोनेट करेगा तो ये ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाती है हायर लेवल की कि हाँ, इस तरह का कोई पार्टनर है, तो उसके आने के चांस इसी हफ्ते में ज़्यादा हैं। और जिनके नहीं आपको सुनाई पड़ते, चांसेस तो वहाँ भी होते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक हफ्ते से ऊपर का टाइम चला जाए। ठीक है, तो इनके नाम का पहला लेटर होगा WOJV H यहाँ पर 2 बार ही आया है। हो सकता है नाम में H रिपीट होता हो, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। फिर है TPQGX और लास्ट है लेटर M। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं, आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है, नहीं करे तो आप इसे इग्नोर करिए। किसी दूसरे देखने वाले के पार्टनर के ये लेटर्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडेंस दी जाती है वो जनरल होती है। तो यहाँ पे राशियाँ भी इस पर्सन की निकली हैं जो सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं भी हो सकती हैं। पहली राशि है जेमिनी, मिथुन। उसके बाद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। सैजिटेरियस है, धनु। एक्वेरियस है, कुंभ। कैंसर है, कर्क। एरीज है, मेष। लियो है, सिंह। और लास्ट है यहाँ पर पाइसीज, मीन। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑप्शन 2 में सारी ही राशियाँ आ गई हैं। एक आधी अगर छूट गई है तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, लेकिन बाकी राशि और बाकी एलिमेंट्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऑप्शन 2 के अंदर। इस हफ्ते आपको अचानक जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। आपकी कोई एप्लीकेशन आपने जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है, वो अप्रूव हो सकती है। पॉजिटिव कार्ड है। कुछ लोग आपके लिए जेलस फील करेंगे, ऐसे लोगों से थोड़ा बचें, उनकी एनर्जी आपको नेगेटिव फील हो सकती है, जैसे किसी ने आप पर नज़र लगा दी या आपका कोई काम अगर इम्पॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा हल्ला ना मचाएं, पहले उस काम को कंप्लीट करें, उसके बाद अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में उसकी चर्चा करें। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से बहुत स्वीट हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, यही लोग पीठ पीछे आपकी गॉसिप और आपके बारे में रूमर्स फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा वाइब्रेशंस अपनी या एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। एक हफ्ते की बात है, थोड़ा आप, मुझे लगता है टॉकेटिव ज़्यादा हो, या पेट में कहते हैं ना बात डाइजेस्ट नहीं होती, मन करता है किसी को बोल डालें, बता डालें, चाहे वो आपका लव रिलेशन है, चाहे कोई क्लोज़ फ्रेंड है, चाहे आपका कोई कितना ही ट्रस्टवर्दी इंसान है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके लिए स्पेशली इस हफ्ते में थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें और ओवर एंशियस होने से या ओवर थिंक करने से इस हफ्ते आपको बचना है। कुछ लोगों के लिए अचानक शॉर्ट जर्नी ट्रैवल आपका कहीं भी हो सकता है। ये मुझे ज़्यादातर करियर और बिजनेस ट्रैवल दिख रहा है, जैसे आप कहीं
ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, उसके लिए आप कहीं पे ट्रैवल करोगे या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आप किसी दूसरे शहर में जाओगे, या फिर अगर आप हॉस्टलर हो, हॉस्टल में रहते हो, तो आपकी ट्रैवलिंग होगी इस हफ्ते। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के हैं जिनकी घर में कोई शादी से रिलेटेड बात चल रही है, तो वो पक्की हो सकती है। नहीं तो अभी तक शादी से रिलेटेड कोई रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था, तो अचानक वो रिश्ता इस हफ्ते आपको आ भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऑप्शन 2 में नज़र आई। आई होप ये रीडिंग गाइस आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस और हौसला बढ़ता है और मुझे अच्छा लगता है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। तो ग्रैटिट्यूड या शुक्राना हमेशा हर एक इंसान का, हर एक चीज़ का करा करो। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे करते हो वो उतना ही रिटर्न होके आपकी लाइफ में आ जाता है। ठीक है, तो क्लेम करें रीडिंग को और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3। गाइस सबसे पहले आप लोगों के लिए जितने भी कार्ड्स आए हैं वो मुझे मिक्स्ड एनर्जीज़ और मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 50% लोग तो कंफ्यूज हैं रीडिंग को देखते हुए, या फिर अगले हफ्ते या एक हफ्ता जो आपका ये आने वाला है उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स आपको एज इट इज़ ही रहेंगे। ये कोई कन्फ्यूजन रिलेटेड टू रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा मेजर कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर आपके करियर चॉइसेस को लेकर लग रहा है। तो पहले मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ। आपके पास हो सकता है कोई ऐसा इंसान ऑलरेडी आपके रिलेशन में है जिसकी लाइफ में कोई अदर पर्सन है जो लव ट्रायंगल है। यहाँ पे फैमिली नहीं, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है उनकी ज़िंदगी में जो आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी दे रहा है। आप अपने रिलेशन के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, और आप ये चाहते हो कि ना ही आप आगे बढ़ो, आप मूव ऑन भी नहीं करना चाहते उनको छोड़कर। ये कश्मकश आपकी ज़िंदगी में, इस तरह का सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर पिछले कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। कई बार आप दिल से बहुत इमोशनली इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो कि आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, या फिर उस रिलेशन के कारण आपके सर में इतना दर्द हो रहा है कि आप अब चाहते हो एक पॉसिबल आउटकम, एक स्ट्रॉन्ग फैसला जो आपके फेवर में हो, क्योंकि आपने इस रिलेशन के अंदर अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है और अब आपको लगता है कि मैंने इतना समय इस रिश्ते में दिया है, मैं आगे क्यों किसी नए पर्सन के लिए बढ़ूं। तो कन्फ्यूजन बहुत है गाइस आप लोगों की लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशन में फंस गए हैं जिनका पार्टनर किसी और से मैरिड है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपकी कहीं पे मैरिज हो चुकी है और आप किसी को प्यार करते हो। शायद आप उस पर्सन को प्यार इतना करते हो कि उतना प्यार आपको अपनी मैरिटल लाइफ में फ़ील नहीं होता, लेकिन वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कर रहा है। ये लड़की, लड़का या थर्ड जेंडर सेक्स कोई भी हो सकता है। तो इस हफ्ते आपको ना कन्फ्यूजन रहेगा इस पर्सन को लेकर अगेन, कि मैं इसे छोड़ूं या मैं आगे बढ़ जाऊं या मैं वेट करूं। इस तरह का कन्फ्यूजन आपको रहेगा और इसी चक्कर में आप बहुत सारे टैरो वीडियोस देखने वाले हो, बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सर्च करने वाले हो। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी और टैरो के बारे में जानकारी रखते हैं, जिनको कार्ड्स के बारे में, प्रेडिक्शंस के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में ऑलरेडी पता है, या आप में से कुछ लोग ऑलरेडी टैरो रीडर हो सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। किसी का वास्तु में इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स
को पहने हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी बॉडी में क्रिस्टल डाले होंगे, पेंडेंट डाला है, रिंग डाली है, कोई रुद्राक्ष डाला है जो कि क्रिस्टल नहीं होता, लेकिन रुद्राक्ष भी किसी ने डाला है, या फिर आपकी बॉडी में टैटू है, या फिर आपको इस तरह की जो मिस्टिसिज्म है, इस तरह की जो साइंस है, इस तरह की जो लाइफ में एनर्जी है वो आपको अट्रैक्ट करती है। तो इस हफ्ते आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा टैरो में, ऑकल्ट साइंस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मेटाफिज़िक्स में, क्वांटम फिज़िक्स में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, इंट्यूटिव रीडिंग्स क्या होती हैं, साइकिक कैसे रीडिंग्स करते हैं, रिचुअल्स क्या होते हैं, रेमेडीज़ क्या होती है। तो इस हफ्ते ना ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो एनर्जी है वो अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो डोंट वरी अगर आप ज़्यादा इनकी तरफ अपना झुकाव फील करते हो। पागल नहीं होना, क्रेज़ीली पागल नहीं होना कि किसी चीज़ को लेकर आप रात दिन उसको सर्च करने में लगे हो, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन टाइमिंग का। कुछ लोगों के लिए 1 हफ्ते से ऊपर का टाइम लग जाएगा। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे नौकरी लगना, किसी ट्रैवल लोकेशन की तरफ आपका अट्रैक्शन है, कहीं पे मूव करना चाहते हो, रीलोकेट करना चाहते हो, तो वेट करो क्योंकि आपका 1 हफ्ते से ऊपर टाइम लगेगा। और 50% यहाँ पर वो लोग हैं जो सेकंड ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे इसी रीडिंग में। 1, 2, 3 इन तीनों ऑप्शंस में से आपका ध्यान 2 या 3 की तरफ कंफ्यूज हो रहा था, तो सेकंड ऑप्शन भी आप चुन सकते हो। तो इस हफ्ते अचानक आपकी लाइफ में वो लोग आ सकते हैं जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते थे या आपको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे, या उन लोगों की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी। अगर आपको कोई खुद छोड़कर गया है तो वही वापस आने के बारे में आपसे कांटेक्ट या मैसेज या किसी तरह का एनर्जी एक्सचेंज करने वाला है। बहुत लोगों के लिए ये मुझे लव रिलेशन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है ऑप्शन 3 में। करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए और बाकी के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ या सिचुएशंस के लिए आप दूसरे ऑप्शन को चुन सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा पाइल ही लव और मैरिज और रिलेशनशिप का मुझे नज़र आ रहा है। तो अचानक शादी की कहीं बात चल रही है, लेकिन वो शादी हो नहीं पा रही। काफ़ी प्रॉब्लम है, एज निकल गया है, 30+ हो गए हो, कुछ लोग यहाँ पे 35+ भी हैं, और 60% लोग यहाँ पर वो हैं जिनका पहला मैरिज बहुत ट्रबल कर रहा है। आपका कोई सेपरेशन या कोई डाइवोर्स अपने पार्टनर से हो चुका है, आप सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो या फिर होने की प्रोसेस में है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए आपको जो जस्टिस है, जो आप चाह रहे हो कि आपके रिलेशन में जस्टिस हो, जिनको तो तलाक चाहिए, जिनको लगता है कि उनके पार्टनर डिज़र्विंग नहीं है, उन्होंने चीट किया है, धोखा दिया है, तो उनको इस हफ्ते अपने जस्टिस से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, वो अचानक ही मिलेगी। और जिनके रिलेशन में चीटिंग हुई है, आप अनमैरिड हो, पार्टनर भी अनमैरिड है और आपके रिश्ते में धोखा किया है, उस केस में आपको 1 हफ्ते से ऊपर का टाइम लगेगा, क्योंकि आपके लिए ना थोड़ी कार्ड्स में एनर्जी स्लो नज़र आ रही है। चीज़ें तो होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन रुक रुक कर होंगी, टाइम लगेगा। और बहुत स्मॉल परसेंटेज के लिए ये हफ्ता आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है। घर में कोई मंगल कार्य हो सकता है, जैसे कोई हवन हो जाना, किसी तरह का घर में पूजा पाठ, कोई रिलीजियस एक्टिविटी घर के अंदर ऑर्गेनाइज करना, या आप किसी रिलेटिव की शादी में जा रहे हो, किसी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, किसी के गृह प्रवेश में जा रहे हो, किसी के घर में कोई चाइल्ड बर्थ है, या किसी रिलेटेड कोई गोद भराई की रस्म है, कोई शादी है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और आपने जो ऑप्शन चुना है स्माइल का, इस हफ्ते बहुत सारे
लोगों की ज़िंदगी में फिर से वही स्माइल लौटने वाली है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है। आपको अक्सर ऐसे कॉम्प्लीमेंट आते होंगे कि आप जब हंसते हो, मुस्कुराते हो, तो दूसरा पर्सन भी आपकी स्माइल को फील कर पाता है, उसके अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जी आती है। आपकी स्माइल में एक अट्रैक्शन है, तो स्माइल करना बिल्कुल मत छोड़ें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराने से क्या होता है, आपकी एनर्जी फिर से अपलिफ्ट हो जाती है, आपको फिर से वही पॉजिटिविटी फील होती है। कई बार हम सारा दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच के हम अपनी प्रेजेंट एनर्जी को भी नेगेटिव बना लेते हैं। तो जो चीज़ अभी आपकी लाइफ में हुई नहीं है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, स्माइल करना है, ये आपका हाईलाइट है इस हफ्ते का। आपको कोई नेगेटिव सिचुएशन भी लग रही है तो उसमें से भी कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह उसे लो और कोशिश करो कि आपकी स्माइल लोगों को भी अट्रैक्शन दे, लोगों का भी सुकून बने। और लास्ट यहाँ पे कार्ड्स वो हैं कि बहुत कम लोगों के लिए आपका कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी या प्रेमिका जिनके साथ कांटेक्ट आपका नहीं है या उन्होंने ही कांटेक्ट ख़त्म किया है, तो वो पर्सन आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करने के लिए आपको रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन ये अचानक होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आपने सॉरी एक्सपेक्ट नहीं की कि वो मुझे सॉरी बोलेंगे या वापस आएंगे मेरी लाइफ में, वही आपको वापस आके सॉरी बोल सकते हैं। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपकी लाइफ में। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको वो बता दिया। बाकी करियर के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकले, उसके लिए आप अदर ऑप्शन को चुन सकते हो, क्योंकि ये जो कुछ भी आना होता है ये एनर्जीज़ का खेल है, ये डिवाइन की गाइडेंस है, ये एंजल्स के मैसेजेस हैं। तो जो जैसा रीडिंग में आया मैंने आपको वैसा बता दिया। ज़ोडिएक और एलिमेंट्स यहाँ पे सभी आए हैं, तो कन्फ्यूजन ना रहे। और इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दो, क्लेम करो और पॉजिटिव रहो, क्योंकि ये हफ्ता भी आपका पॉजिटिव ही गुजरेगा। मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।